जो आप अभी देखने वाले हैं वो कोई साधारण जानकारी नहीं है। जो बात आज मैं आपसे करने वाला हूँ वो बात शायद किसी ने आपसे पहले कभी नहीं की। और जब आप यह सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल तेज धड़कने लगेगा, क्योंकि जो सच्चाई आज सामने आने वाली है वो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। तुला राशि के मेरे प्रिय जातकों, आज मैं आपसे बहुत गहरी बात करने वाला हूँ। बहुत जरूरी बात, वो बात जो सीधे आपकी किस्मत से जुड़ी है, वो बात जो आपके भाग्य की परतें एक एक करके उठाने वाली है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो तकलीफें आई हैं उनके पीछे कोई बड़ा कारण है? क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर यह सोचा है कि मेरी जिंदगी में कब बदलाव आएगा? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। यह वीडियो आपकी उन सभी सवालों का जवाब देने वाला है, क्योंकि तुला राशि के जातकों के जीवन में अभी एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति सक्रिय हो रही है जो 100 वर्षों में एक बार आती है। जी हाँ, 100 वर्षों में एक बार। यह कोई बढ़ा छाकर कही गई बात नहीं है, यह शुद्ध वैदिक ज्योतिष का सत्य है। और इस सत्य को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपके साथ अब तक जो भी हुआ क्यों हुआ, और जो अब होने वाला है वो क्यों होगा। तो ध्यान से सुनिए, पूरी तरह से, क्योंकि हर एक शब्द आपके लिए जरूरी है। आसमान में इस समय ग्रहों का एक ऐसा संगम बन रहा है जो बहुत दुर्लभ है। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये चारों ग्रह मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का जाल बुन रहे हैं जिसका सीधा असर तुला राशि के जातकों पर पड़ रहा है। और यह असर सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं है, यह असर आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है, आपके सपनों को नई उड़ान देने वाला है, आपकी तकदीर की स्याही से नई इबारत लिखने वाला है। लेकिन इस ऊर्जा को पहचानना होगा, इसे समझना होगा और इसका सही उपयोग करना होगा, क्योंकि जो लोग इस समय को पहचान लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे और जो चूक जाएंगे वो पछताते रह जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि यह सब शुरू हुआ कहां से। तुला राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र यानी प्रेम, सौंदर्य, संतुलन और समृद्धि का देवता। जब शुक्र प्रबल होता है तो तुला राशि के जातकों की जिंदगी में एक अलग ही चमक आ जाती है, एक अलग ही मिठास आ जाती है। लेकिन जब शुक्र के साथ दूसरे ग्रह भी मिलकर खेल खेलने लगते हैं तो जिंदगी एक नई करवट लेती है। और इस समय ठीक यही हो रहा है। गुरु महाराज यानी बृहस्पति देव, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के कारक हैं, वो इस समय तुला राशि से नवम भाव में विराजमान हैं। नवम भाव, यह भाग्य का घर है, यह धर्म का घर है, यह उच्च शिक्षा, यात्रा और गुरु कृपा का घर है। जब बृहस्पति नवम भाव में बैठते हैं तो भाग्य का ताला खुलने लगता है। जो रास्ते बंद थे वो खुलने लगते हैं, जो दरवाजे बंद थे वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, असली बात तो आगे है, क्योंकि गुरु महाराज यहीं नहीं रुकेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, दशम भाव में जाएंगे। और जब गुरु दशम भाव में आएंगे तो करियर में एक ऐसा उछाल आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। काम में नई ऊंचाइयां मिलेंगी, नए मौके आएंगे, नई पहचान बनेगी। और फिर एकादश भाव में जाकर गुरु आपके लाभ, आय और नेटवर्क को इतना विस्तार देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह 3 भावों में गुरु की यात्रा, यह सिर्फ एक ग्रह का भ्रमण नहीं है, यह आपके जीवन का एक महाअध्याय है, एक नई शुरुआत है, एक नया भोर है। लेकिन इसके साथ साथ शनि देव भी अपनी चाल चल रहे हैं। शनि, जिन्हें न्याय का देवता कहते हैं, वो इस समय तुला राशि के षष्ठ भाव में विराजमान हैं। षष्ठ भाव यानी शत्रु, रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धा का घर। और जब शनि षष्ठ भाव में होते हैं तो वो आपके शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं, आपके कर्जों को धीरे धीरे समाप्त करते हैं, आपकी प्रतिस्पर्धा में अनुशासन और मेहनत को आपका सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। यानी शनि इस समय आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके रक्षक हैं।
आपके गुरु हैं। वो आपको यह सिखा रहे हैं कि असली जीत शोर से नहीं, मेहनत और अनुशासन से मिलती है। और फिर है राहु और केतु। राहु इस समय तुला राशि के पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव यानी प्रेम, संतान, रचनात्मकता और निवेश का घर। यहाँ राहु की उपस्थिति बहुत रोचक है। एक तरफ राहु आपको अचानक धन लाभ के मौके दे सकते हैं, निवेश में फायदा हो सकता है, रचनात्मक क्षेत्रों में नई पहचान मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ राहु की यह स्थिति प्रेम संबंधों में थोड़ी उथल-पुथल भी ला सकती है, संदेह उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इस समय प्रेम और रिश्तों में बहुत सोच समझकर चलना होगा। और केतु एकादश भाव में है, यानी वो लाभ और आय के घर में बैठे हैं। केतु की यह स्थिति बताती है कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। यह पूरा ग्रह संगम मिलकर तुला राशि के जातकों के लिए एक अद्भुत, एक अलौकिक, एक ऐतिहासिक समय बना रहे हैं। और इस समय में एक ऐसी घटना होने वाली है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। 100 वर्षों के बाद एक ऐसी ग्रहदशा बन रही है जब गुरु और शनि एक साथ मिलकर तुला राशि के जातकों के जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। यह संयोग बहुत दुर्लभ है, बहुत विशेष है, और जो इस समय को सही तरीके से उपयोग करेगा, उसके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तो अब सवाल यह है कि यह बदलाव कब से शुरू होगा और किन-किन क्षेत्रों में यह बदलाव आएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं करियर की। तुला राशि के जो जातक नौकरी करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आपके करियर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। जो काम अटका हुआ था, वो अचानक आगे बढ़ने लगेगा। जो प्रमोशन का इंतजार था, वो मिलने की संभावना प्रबल हो रही है। जो नई जिम्मेदारियां आप चाहते थे, वो धीरे धीरे आपके कंधों पर आने लगेंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, यह समय उनके लिए है जो मेहनत करते हैं, जो अनुशासन में रहते हैं, जो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। शनि की नज़र में सिर्फ मेहनत की कीमत होती है, चालाकी की नहीं, झूठ की नहीं। तो अगर आप सच्चे हैं, मेहनती हैं, तो शनि देव आपके सबसे बड़े दोस्त बनने वाले हैं। और जो लोग अपना व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत खास है। व्यापार में नए अवसर आने वाले हैं, नए साझेदार मिल सकते हैं, नए बाजार खुल सकते हैं, नई डील हो सकती है। अगर आप किसी नए व्यापार की योजना बना रहे थे, तो इस समय की ऊर्जा आपके साथ है। लेकिन किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोचिए, विचार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अब बात करते हैं पैसों की। धन के मामले में तुला राशि के जातकों के लिए इस समय एक सुखद समाचार है। लाभ भाव में केतु की उपस्थिति बताती है कि मेहनत के अनुसार धन मिलेगा। शनि की स्थिति आर्थिक मामलों में स्थिरता लाएगी। और जब गुरु आगे दशम और एकादश भाव में जाएंगे, तो आय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। लेकिन इस समय एक बात का खास ध्यान रखिए, निवेश में जल्दबाजी मत कीजिए। कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले सोचिए। किसी के कहने पर आंख मूंदकर पैसा मत लगाइए, क्योंकि राहु की उपस्थिति पंचम भाव में कभी-कभी गलत निर्णयों की तरफ धकेल सकती है। इसलिए सतर्क रहिए, समझदारी से चलिए। अब तक हमने बात की करियर और पैसों की, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उस विषय की जो शायद आपके दिल के सबसे करीब है। और वो विषय है रिश्ते, प्रेम, परिवार। तुला राशि के जातकों के लिए रिश्ते हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि तुला राशि का स्वभाव ही ऐसा है। आप संतुलन चाहते हैं, आप प्रेम चाहते हैं, आप सामंजस्य चाहते हैं। और जब रिश्तों में यह सब नहीं मिलता, तो आप अंदर से टूट जाते हैं। इस समय रिश्तों का परिदृश्य बड़ा रोचक है। जो लोग अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। शनि की दशम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जिससे नए रोमांटिक संबंध बनने की संभावना है। नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं।
कोई खास मुलाकात हो सकती है। कोई पुरानी जान पहचान अचानक नए रूप में सामने आ सकती है। लेकिन साथ ही राहु पंचम भाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा। गलतफहमियां हो सकती हैं। ऐसे में धैर्य रखिए, संवाद बनाए रखिए, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके साथ है और शुक्र हमेशा प्रेम और सुंदरता की रक्षा करते हैं। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अर्थपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति समर्थनकारी है। पति पत्नी के बीच आपसी सहयोग और समझ बढ़ेगी। अगर पहले कोई मनमुटाव था, कोई दूरी थी, तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। परिवार में एक नई मिठास आएगी, एक नया विश्वास जन्म लेगा। लेकिन परिवार में बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखिए, उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद किसी भी ग्रहदशा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और संतान के विषय में जो माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके लिए भी राहत की खबर है। बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के लिए यह समय अनुकूल होने वाला है। बस उनका मार्गदर्शन करते रहिए, उनके साथ रहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, और यहाँ मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करना चाहता हूँ। शनि जब षष्ठ भाव में होते हैं तो करियर और शत्रुओं के मामले में तो अच्छे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा विपरीत असर भी हो सकता है। खासकर नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, थकान महसूस हो सकती है, शरीर में कभी कभी भारीपन का एहसास हो सकता है। इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। समय पर खाइए, समय पर सोइए, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, तनाव से दूर रहिए, और अगर कोई शारीरिक समस्या हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर चिकित्सक से मिलिए। मानसिक स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखिए। कभी कभी इस समय मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं, अनिश्चितता का भाव आ सकता है। ऐसे में ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक अभ्यास आपके सबसे बड़े सहायक बनेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा और विद्यार्थियों की। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए गुरु का नवम भाव में होना बहुत शुभ है। यह समय उच्च शिक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और नए ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत अनुकूल है। अगर कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस समय उसकी मेहनत रंग लाएगी। बस एकाग्रता बनाए रखिए, विचलित मत होइए। और जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी यह समय विशेष है। नवम भाव में गुरु दूर देश की यात्राओं को भी इंगित करते हैं। अगर विदेश जाने के प्रयास चल रहे थे तो इस समय उनमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ रही है। अगर नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश जाना हो तो इस समय की ऊर्जा आपके साथ है। और अब आते हैं उस बात पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। अगले 7 से 14 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। 3 ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन की धारा बदल सकती हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इनके लिए तैयार रहें। पहला कदम, अगले 7 दिनों में एक ऐसी खबर आने वाली है जो आपने नहीं सोची थी। यह खबर आपके काम से जुड़ी हो सकती है, या आपके पैसों से जुड़ी हो सकती है, या किसी रिश्ते से जुड़ी हो सकती है। यह खबर अचानक आएगी, बिना किसी चेतावनी के, और पहले पल में आप शायद समझ न पाएं कि यह आपके लिए अच्छी है या बुरी। लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि यह खबर दरअसल एक नई शुरुआत का संकेत है, एक नए दरवाजे का खुलना है। दूसरा कदम, अगले 7 से 10 दिनों में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यह व्यक्ति कोई नया हो सकता है या कोई पुराना जान पहचान का हो सकता है, लेकिन इस मुलाकात में एक खास बात होगी, एक खास ऊर्जा होगी, और आप महसूस करेंगे कि यह मुलाकात अनायास नहीं हुई, यह भाग्य ने करवाई है। तीसरा कदम, अगले 14 दिनों के भीतर आपके अंदर एक गहरा बदलाव होगा, एक आंतरिक परिवर्तन।
कुछ ऐसा जो आपने पहले महसूस नहीं किया था। एक नई स्पष्टता, एक नई समझ, जैसे कोई धुंध थी जो अचानक छंट गई हो, जैसे कोई बंद खिड़की थी जो अचानक खुल गई हो, और उस खिड़की से जो रोशनी आएगी वो आपके पूरे जीवन को नई दिशा देगी। यह 3 घटनाएं होंगी, निश्चित रूप से होंगी, और जब होंगी तो आपको याद आएगा कि मैंने आज यह बात कही थी। अब बात करते हैं आध्यात्मिक उन्नति की। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय आध्यात्मिक जागृति का भी समय है। गुरु का 9वें भाव में होना धर्म और आध्यात्मिकता में रुचि को बढ़ाता है। इस समय आपका मन तीर्थ यात्रा की तरफ जा सकता है। किसी संत या गुरु से मिलने की इच्छा हो सकती है। ध्यान और साधना में मन लगने लगेगा। यह सब बहुत अच्छे संकेत हैं। इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। अपनी आत्मा की पुकार को सुनिए, क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत होंगे तब बाहर की दुनिया भी आपके आगे झुकेगी। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालिए। अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। मन को शांत रखिए, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। और अब आते हैं उन छिपे हुए खतरों की बात पर जिनसे आपको इस समय सावधान रहना है। कभी कभी जब भाग्य खुलने लगता है तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपकी सफलता को देखकर जलन महसूस करते हैं, जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते, जो आपके पीछे बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अपने मन की बातें हर किसी के सामने मत खोलिए। अपनी योजनाएं सबको मत बताइए, क्योंकि जो सफल होने की राह पर होता है उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। राहु पंचम भाव में होने के कारण कभी कभी किसी करीबी से धोखा मिलने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए पैसों के मामले में, रिश्तों के मामले में किसी भी बड़े फैसले में आंख खुली रखिए। विश्वास कीजिए लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए। और अब वो पल आ गया है जिसका आपको इंतजार था। उपाय, वो उपाय जो इस ऊर्जा को और भी प्रबल बनाएंगे। वो उपाय जो आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएंगे। पहला उपाय, प्रत्येक शुक्रवार को माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। उन्हें सफेद फूल अर्पित कीजिए। उनसे मन से मांगिए जो चाहते हैं। माँ दुर्गा तुला राशि की आराध्य देवी हैं। उनकी कृपा अपार है, और जो उनकी शरण में जाता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। दूसरा उपाय, प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। यह पाठ गुरु की कृपा को बढ़ाता है, भाग्य के दरवाजे खोलता है, जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। अगर पूरा पाठ न कर सकें तो कम से कम कुछ श्लोकों का तो अवश्य पाठ कीजिए। तीसरा उपाय, शनिवार को शनि देव की पूजा कीजिए। उन्हें तिल का तेल और काले उड़द दान कीजिए। गरीबों को भोजन कराइए। शनि की 7.5 या भैया हो तो विशेष रूप से यह उपाय करिए। शनि न्याय के देवता हैं। वो उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। चौथा उपाय, रोज सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को अर्घ्य देते हुए मन में कृतज्ञता का भाव रखिए। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा को सकारात्मक करेगा, आपके अंदर की शक्ति को जगाएगा। पांचवा उपाय, जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। जरूरतमंदों को दान दीजिए। बच्चों को पढ़ाइए। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तो ब्रह्मांड हमारे जीवन में 10 गुना ज्यादा रोशनी वापस भेजता है। यह उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। इन्हें नियमित रूप से कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। और अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। ज्योतिष एक दर्पण है। यह आपको वो दिखाता है जो आने वाला है, लेकिन आपके जीवन का असली नायक आप खुद हैं। ग्रह दशाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो इंसान अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने विश्वास के साथ चलता है वो हर दशा में आगे बढ़ता है। तुला राशि के मेरे प्रिय जातकों, आप में एक अद्भुत शक्ति है। संतुलन बनाने की शक्ति, न्याय की शक्ति, प्रेम की शक्ति,
आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक महान जीवन जीने के लिए चाहिए। बस जरूरत है तो यकीन की, खुद पर यकीन की, अपने सपनों पर यकीन की और उस परम शक्ति पर यकीन की जो आपको हर पल देख रही है, हर पल आपके साथ है। जो रास्ते बंद थे वो खुलने वाले हैं, जो सपने अधूरे थे वो पूरे होने वाले हैं, जो इंतजार लंबा था वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यह समय आपका है, यह पल आपका है, यह किस्मत आपकी है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। जिस परिस्थिति में आप हैं, जिस तकलीफ में आप हैं, वो आपकी परीक्षा है। और तुला राशि के जातक कभी परीक्षा में हारते नहीं। वो झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। वो डगमगाते हैं लेकिन गिरते नहीं। उठिए, आगे बढ़िए, अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखिए, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ देते हैं। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपके परिवार पर बरसता रहे। शनि देव आपकी मेहनत का फल आपको दें और राहु केतु की उथल पुथल में भी आप अपना संतुलन बनाए रखें। मैं आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ आएं, आपके घर में रोशनी आए, आपके सपने पूरे हों, आपके बच्चे तरक्की करें, आपके रिश्ते मजबूत हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके जीवन में हर दिन पहले से बेहतर हो। यह वीडियो यहाँ खत्म होता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत जल्द एक और वीडियो आने वाला है। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो रहस्य जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, वो जानकारी जो आपके जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब देगी, वो भविष्यवाणी जो आपकी सांसें थाम देगी। इसलिए जुड़े रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। जय माँ दुर्गा, जय बृहस्पति देव, जय शनि महाराज।